आप सबों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में बाइबल से 5 ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूं जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, पुरुष के जीवन में नहीं होना चाहिए। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहली बात जो एक मसीह पुरुष के जीवन स्वभाव में नहीं होना चाहिए, उसे आलसी नहीं होना चाहिए। आलस्य की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। एक आलसी व्यक्ति जीता हुआ बाजी भी हार जाता है। बचपन से ही हम कछुआ और खरगोश की कहानी को सुनते आए हैं कि खरगोश जीती हुई बाजी आलस और नींद के कारण हार जाती है, और कछुआ धीमा होते हुए भी आलस और नींद को त्याग कर हारा हुआ शर्त भी जीत जाता है। पुरुष को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आलसी पुरुषों से घृणा करता है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को और अपने परमेश्वर पिता को परिश्रमी कहा है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। परमेश्वर ने पुरुषों को परिश्रम के लिए सृजा है। इसलिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। नीति वचन उसका 14 अध्याय 23 पद में लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु आलस करने से केवल घाटा ही होता है। वैसे ही नीति वचन 19 अध्याय 15 पद में लिखा है, आलस से भारी नींद आती है और जो ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। आलसियों का जीवन कष्टमय होता है। आलसियों का मार्ग कांटों से भरा होता है, परंतु परिश्रमी लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। दूसरी बात जो एक मसीह पुरुष के जीवन और स्वभाव में नहीं होना चाहिए, उसे मूर्ख नहीं होना चाहिए। वो मूर्ख ना हो। बाइबल में लिखा है, बुद्धिमान है वो पुरुष जो चट्टान पर अपने घर को बनाता है, परंतु मूर्ख है वो पुरुष जो बालू पर अपने घर को बनाता है। एक पुरुष को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वो अपने परिवार, घराने, अपने जीवन को चला सके। नीति वचन उसका 21 अध्याय 20 पद कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उसको उड़ा देता है। पुरुष अपने बच्चों का और अपने परिवार का मुखिया और मार्गदर्शक होता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय 23 पद में लिखा है, बुद्धिमान का मन उसके मुख पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, एक मसीह पुरुष को मूर्ख नहीं बुद्धिमान होना चाहिए। तीसरी बात जो एक मसीह पुरुष के स्वभाव में नहीं होना चाहिए, वो है उसे अधर्मी नहीं होना चाहिए। नीति वचन उसका 20 अध्याय 7 पद कहता है कि धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। एक मसीह व्यक्ति को, एक मसीह पुरुष को कभी अधर्मी नहीं होना चाहिए। अधर्मी का मतलब ऐसे पुरुष से है जो धर्म की शिक्षा से मुड़ा हुआ हो। बाइबल इसे और स्पष्ट रूप से बताती है। नीति वचन उसका 17 अध्याय 20 पद कहता है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। बाइबल अधर्मी पुरुष उन लोगों को कहता है जो अधर्म की कमाई कंगाल पर अंधेर करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है। अधर्म है जो एक मसीह पुरुष को शोभा नहीं देता। ईश्वर धर्मी पुरुष से प्रसन्न होता है। आइए कुछ वचन हम धर्मी पुरुष के लिए देखें। नीति वचन उसका 22 अध्याय 9 पद कहता है, दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। नीति वचन उसका 21 अध्याय 3 पद कहता है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान करने से अधिक अच्छा होता है। चौथी बात जो एक मसीह पुरुष के स्वभाव में नहीं होना चाहिए, वह स्त्रियों पर हाथ उठाने वाला ना हो। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 7 पद कहता है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के संग जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। स्त्रियों पर हाथ उठाना एक मसीह व्यक्ति को, एक मसीह पुरुष को शोभा नहीं देती है। बाइबल इसका पुरजोर खंडन करती है। बाइबल सिखाती है कि स्त्रियों का आदर हर पुरुष करे और उन्हें अपनी देह की तरह संभाले, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्त्रियों पर हाथ ना उठाने का उदाहरण खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे समक्ष रखते हैं।
जब लोगों ने व्यभिचार करती हुई एक स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास लेकर आए ताकि उसे दंड में पत्थर से मारे, तब प्रभु यीशु मसीह ने सबको उस पर दंड ना देने की आज्ञा दी। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 8 पद कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 5वीं बात जो एक पुरुष के स्वभाव और जीवन में नहीं होना चाहिए, उनके लंबे बाल ना हो। ये आराधना से संबंधित है। आज पुरुषों में लंबे बालों का फैशन है, पर क्या लंबे बाल रखकर पुरुष आराधना कर सकते हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 2 पद और 16 पद के अनुसार कलीसिया की परंपरा और कलीसिया की रीति के अनुसार ऐसा करने से पुरुषों को मना करती है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है कि हर पुरुष का सर मसीह है। पुरुष को अपना सर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। इसलिए पुरुष अपने सर को ना ढांपे। और अगर पुरुष सर ढाके प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है तो वह अपने सिर का अपमान करता है। सर ढांपना पुरुष के लिए मनाही है, चाहे वो लंबे बाल से हो, चाहे टोपी से हो, चाहे किसी प्रकार के कपड़े से हो। आराधना में पुरुष किसी भी रीति से अपने सर को ना ढांपे। मेरे प्रियो, ये 5 बातें जो एक मसीह पुरुष के स्वभाव और जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु सारे मसीह भाइयों को बहुत ऐसा आशीष दे। धन्यवाद।